नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ। मतलब घर बनाने के लिए, घर एक मंदिर होता है देखा जाए तो, और मानते भी हैं हम लोग, लेकिन घर को मंदिर से कुछ और कहने में बिल्कुल भी सोची नहीं उसने। जबकि मेरी तरफ से कोई नाराज़गी नहीं था। मैं एक टॉवल बिछाया था और एक टॉवल तकिया के पास रख लिया था, बस टॉवल पे, 2 टॉवल था मेरे पास, 2 टॉवल पे हम सो गए थे। पूरे रात नींद नहीं आया वैसे, क्योंकि डर लगा रहता है ना सांप का। दोस्तों राधे राधे। सुबह का टाइम हो रहा है, अभी 9 बज रहा है। और एक्चुअली मैं सुबह ही उठ गया था करीब 7 बजे। और अभी चलिए न्यू घर में चलते हैं। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, जो कि मतलब कि मेरे ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को लेके काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं मेरे को कुछ कुछ। चलिए आज क्या हुआ था, मतलब उस दिन आखिर ऐसा, मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं। और एक बात अभी क्लियर कर दें, हम काजल की बुराई नहीं कर रहे हैं, बस जो उस दिन मेरे साथ हुआ था वो मैं अपनी साइड रख रहा हूँ बस, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो उस टाइम मैं क्या करता। चलिए बताते हैं विस्तार से। तो देखिए उस दिन क्या हुआ था, मैं एक्चुअली बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन काजल को ना सबसे पहले, देखिए आपस में झगड़ा लड़ाई होता है हर एक टाइम, लेकिन ये सब चीज़ें वीडियो में नहीं बताना चाहिए था। और मैं तो कुछ बोला भी नहीं। और रहा बात झगड़ा का, तो डेली 10 बार कम से कम करती है मेरे से हर एक चीज़ के लिए। अगर मैं बाहर में भी खड़ा हूँ, उसके सामने नहीं गया, जैसे अब वो अंदर है रूम में और मैं बाहर में हूँ, और 10 आधा घंटा 1 घंटा अगर बाहर में मैं यहीं पे, मतलब घर न्यू घर में या फिर बाहर में द्वार पे अगर खड़ा हूँ और उसको उसके सामने नहीं दिखाई दिया, तो वो सोचेगी कहीं और ही गया है। मतलब कि वो सोचेगी कि कहाँ था। मतलब मैं इस लैंग्वेज में नहीं बात कर रहा हूँ, सॉरी, नर्वस हो रहा हूँ। तो वो बोलेगी ना कि मतलब उसके लिए भी लड़ाई कर लेगी कि इस टाइम तक कहाँ थे। अरे एक बार पूछना तो चाहिए कहाँ हैं। चलो तुम्हें पता नहीं अंदर हो तो एक बार फ़ोन करके पूछ लो, या फिर बाहर निकल के देख लो, कम से कम मैं बाहर हूँ। तो देखिए उस दिन जो मेन रीज़न है क्या हुआ था कि मैं एक्चुअली दोनों तीनों लोग वहीं पे थे अंदर में। तो हम लोग कुछ बातें कर रहे थे, ऐसे कुछ कुछ वीडियो क्लिप देख रहे थे, तो उसी के बारे में काजल को बोला था। तो कह रहे मत बोलिए, मुंह बदबू दे रहा है। तो मैंने फिर दोबारा बोल दिया, तब तक गुस्सा होकर बोल दी कि मत बोलिए, मतलब कुछ इस तरह के। तो मैंने बोला, जैसे एक होता है ना मजाक में बोलना, जैसे ए तू जा रहे, हट हट निकल, ऐसे। तो मैंने यही सेम चीज़ें यही बोला था, ए तू जा रहे हट हट यहाँ से निकल हट, बस इतना ही बोला था। उसके बाद से पूरा दिन नाराज़ रही, क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा था घर में। काम वाम करके जब लंच होता है ना, तो सब लोग चले गए खाना खाने के लिए। तो उस टाइम मैं वहाँ जाके लेटा हुआ था, थका हुआ था, तो मेरे को नींद आ रहा था। तो मैंने ऐसे बोला मजाक में, मेरे को कसम से बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था कि इस चीज़ को वो, मतलब कि इस मजाक को वो सीरियसली लेगी। ठीक है, वो नाराज़ हो गई थी और मेरे को पता नहीं था, मैं सो गया था। शाम को उठा तो मैंने बोला काजल थी, चलो वीडियो बनाते हैं। बोल ही नहीं रही। हम बोला है, तो हम कितना बार बोले, ट्राई किए बोलने के लिए, नहीं बोल रही। मतलब ऐसे गुस्से में बोल रही थी, जो भी बोल रही थी। तो फिर मैं उसको ज़बरदस्ती लेके आया बाहर में, नहीं न्यू घर में, बोला चलो देखो कितना अच्छा घर को कर दिए हैं। तो आ रही थी, तो यहाँ ये जो गेट है ना, यहाँ तक आई थी, इसका जो गेट है। तो हमने बोला कि यार छोटी सी चीज़ों को, मेरा तो मजाक था, चलो आपको अगर बुरा भी लग गया, अगर मजाक को सीरियसली में ले लिए, तो इसमें इसमें बड़ी क्या बात है, तू जा रहे हट निकल, इसमें मतलब क्या बड़ी बात है। एक पति, देखिए देखिए ज़्यादातर मतलब देहात में लोग क्या है ना कि ऐसे ही बात, मतलब रे में बात करते हैं ज़्यादातर। हम तो फिर भी आप कह के बात करता हूँ मैं। पहले मैं भी वैसे ही करता था, क्योंकि आप लोग पिछला व्लॉग देखिएगा, शुरू वाला जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट व्लॉग है, उसमें देखिएगा मैं उसी लैंग्वेज में बात करता था काजल से। लेकिन अब मैं धीरे धीरे मतलब कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहा ना वहाँ नोएडा में, तो सबसे सीखा कि हाँ किस तरह से बात करना चाहिए, तो सब कुछ चेंज कर लिया। तो अगर छोटा सा मैंने बोल भी दिया मजाक में कि तू जा रहे, तो इसमें इतना बड़ा बात तो कुछ था नहीं कि यार मेरे ऊपर पूरा तरह से एकदम डेडिकेट
वीडियो बना के एकदम सारी चीज़ें इस तरह से बताई कि जैसे कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला गेट पे द्वार पे मतलब गेट पे कि देखो, अगर मैंने तो मजाक में बोला था, और अगर आपको बुरा भी लगा हो तो कोई बात नहीं, हम सॉरी बोलते हैं, माफ़ कर दो। इतना बोलने के बाद चलो कोई भी पत्नी हो तो बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, या फिर जान दीजिए या फिर छोड़िए। लेकिन काजल के मुँह से इतना मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, बहुत ही मतलब बुरा शब्द निकला उस टाइम मेरे सॉरी बोलने के बाद भी, कि अपने इस तरह की चीज़ें मतलब कि मेरे मेरे साथ मत बोलना, और अपने समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें बोली ना कि ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ गुनाह कर दिया हो। सेम चीज़ें वो भी बोल देती है कभी कभी मेरे को गुस्से में, तो मैं उस चीज़ को उतना बड़ा लेके नहीं चलता हूँ। तो बताइए, इतनी सी बात को लेके इतना बड़ा बनाई। फिर मेरे को वहाँ पे किसी को भी अब शब्द सुन के किसी को भी पति को गुस्सा आ जाएगा कि एक तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी को एक्सेप्ट करने के बजाय वो कुछ और ही बोल दी गलत लैंग्वेज। तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं अपना सर पकड़ के ऐसे मतलब कुछ देर ऐसे सोचा, फिर उसको बोला कि तुम जाओ, आप जाओ, अथी मेरा कोई वीडियो नहीं बनेगा, मैं नहीं बनाऊँगा कुछ भी, आप जाओ। तो वहाँ से देखे होंगे, फिर मैं वहाँ से छत पे गया। छत पे पूरा ये दिखाया था घर वर, पिछला 2 दिन का वीडियो वहीं से, जिसमें थोड़ा सा काजल थी हमारे शुरू के ब्लॉग में। स्टार्ट उसी ने किया था, लेकिन उसके बाद से जब न्यू घर पे गया था मैं, तो अकेले ही गया था मानसी को लेके। तो मैंने वहाँ से बोल दिया तुम जाओ, मतलब आप जाओ, मेरा वीडियो नहीं बनेगा। तो वो चली गई, ठीक है। उसके बाद से मैं आया, वीडियो बनाया अपना, और सुबह का टाइम अपलोड किया। तो फिर उसके बाद से मैंने क्या किया कि रात में मैं यहाँ पे बड़े पापा के साथ कुछ बात कर रहा था घर के लेके, कि किस तरह के और काम, मतलब आगे कौन सा काम अब कराना चाहिए, पेंट कराना चाहिए या फर्श कराना चाहिए। तो यही सारी डिस्कस हो रही थी। तो फिर मैं अंदर गया, दरवाज़ा खटखटाया, मतलब एक घंटा भी नहीं, 45 मिनट समथिंग यहीं द्वार पे बैठ के हम लोग ड्राइंग खींच रहे थे ज़मीन पे, और राय ले रहा था मैं बड़े पापा से। अंदर गया तो मानसी खुश हो गई, पापा आ गए। मैंने उस टाइम भी, मेरे को कसम से बता रहा हूँ, उस टाइम भी मेरे को नाराज़गी कुछ नहीं था। मैं सोचा था चलो मतलब कि मैं तुरंत हर एक छोटी से छोटी झगड़ा को ना मैं तुरंत भूल जाता हूँ। तो मैं उस टाइम भी मैं गया, काजल खोलबो क्यों रिया, ऐसे बोला, काजल दरवाज़ा खोलो। तो वो मानसी खुशी हो गई कि पापा है, मम्मी काजल ऐसी सो रही थी। तो मानसी को पहले डांटी, तुम चुप रहो, ऐसे। और उसके बाद से उठ के फिर वहाँ जो शब्द बोली ना, वो मैं लाइफ में कह रहा हूँ कि कभी नहीं सुना होगा ऐसा शब्द। जिस तरह के मतलब एक आदमी को घर बनाने में ना पूरा ज़िंदगी निकल जाता है, लेकिन उस घर को घर से कुछ और में बदलना बहुत बहुत बड़ी बात होता है। लेकिन उसने तुरंत उस घर के बारे में ऐसा बोला कि मैं बयां नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ। मतलब घर बनाने के लिए, घर एक मंदिर होता है देखा जाए तो, और मानते भी हैं हम लोग, लेकिन घर को मंदिर से कुछ और कहने में बिल्कुल भी सोची नहीं उसने। जबकि मेरी तरफ से कोई नाराज़गी नहीं था। मैंने जबकि यही बोला, मैंने सब कुछ छोड़ भूल गया था मैं, क्योंकि मैं बड़े पापा से कुछ डिसीजन ले रहा था क्या कराना है, तो मैं उसमें लग गया था। मेरे को कोई नाराज़गी नहीं था। मैं सोचा चलो अब सोते हैं। और मैं जैसे दरवाज़ा, तो वो कुछ अब बहुत ही घर के बारे में बेकार बातें बोल के और दरवाज़ा खोल के जाकर फिर सो गई। मेरे को वहाँ पे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने भी बहुत चिल्लाया कि इस तरह के शब्द कैसे निकाल सकती हो। मैंने बहुत चिल्लाया, फिर चिल्ला के मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो मैं तुरंत थी, मतलब मेरे को क्या है ना कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं खुद को मारता हूँ, खुद को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सब बहुत कुछ ढूंढा मारने के लिए अपने सर पे, लेकिन कुछ मिला नहीं। फिर मैं किचन में गया, सिलेंडर उठाया, तब तक मेरे को गुस्सा मेरा थोड़ा बहुत कम हो चुका था। फिर मैंने सिलेंडर रख दिया, फिर बाहर आया। बाहर आके खड़ा था तो बड़े पापा भी बोले कि क्या हो गया, क्यों बाहर खड़े हो इस टाइम। तो मैं बहुत रात तक खड़ा था, करीब 20-25 मिनट झगड़े के बाद से। और उस टाइम करीब 11:30 ऐसे ही हो रहा था।
तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा पेट में गैस बना है तो टहल रहा हूँ। तो बड़े पापा आकर सो गए। मैंने बोला आप जाओ सो जाओ, हम अभी चले जाएंगे। फिर मैं चला गया वहाँ पे, 15-20 मिनट करीब आधा घंटा तक रुका बाहर में, फिर चला गया सोने। तो देखा कि दोनों लोग सो रही हैं। और उस टाइम एक और बात बोली थी कि जब बाहर रह रहे हो तो बाहर में ही सो जाओ, कहीं यहाँ क्यों आ रहे हो, इस तरह की चीज़ें बोली थी। और मैं भगवान कसम बता रहा हूँ, मैं बाहर में ही था, यहीं मतलब अपने घर के पास में ही, और कहीं नहीं गया था। दिन में बेशक मैं कहीं भी गया हूँ, दिन में तो जैसे छोटा मोटा काम के लिए जाना पड़ता है। अब हर एक चीज़ में अगर मार्केट में कोई, अगर मैं स्क्रू लेने जाऊँ स्क्रू, तो उसके लिए भी मैं पूछने जाऊँ काजल मेरे को स्क्रू लाना है मैं जाऊँ, इस तरह से पूछना चाहिए। आप लोग ही बताइएगा। वो सोचते हैं कि बताए क्यों नहीं। अरे अगर तुम्हें ज़रूरत है मेरी तो एक बार कॉल कर लो, मोबाइल किस लिए है कि कहाँ पे हो या फिर कब तक आओगे। ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं अंदर गया तो वहाँ पे बोल रही थी इसी तरह की बात है कि बाहर में ही सो जाया करो। उस टाइम जब घर के बारे में बोली थी तो मेरे को ध्यान आया, तो मैं बेड पे नहीं सोया, मैंने नीचे बिछा दिया। एक टॉवल बिछाया था और एक टॉवल तकिया के पास रख लिया था, बस टॉवल पे 2 टॉवल था मेरे पास, 2 टॉवल पे हम सो गए थे। पूरे रात नींद नहीं आया वैसे, क्योंकि डर लगा रहता है ना सांप का, क्योंकि जंगल में घर है। तो मैं सोया ही नहीं, पूरा रात जगा था। सुबह के टाइम 3-4 बजे भोर में सोया, 4 बजे समथिंग सोया था। फिर 6 बजे उठ गया, यानी 2 घंटे सोया। फिर तुरंत 6 बजे उठ गया और उठ के फिर अपना काम वाम लगना था, तो मैंने मिस्त्री साहब के पास चला गया और सबको बुला उला के लाए, पानी वानी दिए, फिर सीमेंट बालू सब कुछ मंगवाए और सारी चीज़ें काम वाम लगवाए। काम लग गया। फिर उसके बाद से मैं काम में ही यहाँ पे बिजी हो गया था, उधर नहीं गया था। तो ये थी छोटी सी चीज़ें। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो सब वीडियो में बताए। मैं अपना पक्ष रखा कि इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा चीज़ें कोई करता है, आप ही लोग बताइए। झगड़ा हर एक चीज़ में होता है, लेकिन सबसे बड़ा होता है कि अपना जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए हर एक इंसान को। अगर मान के चलिए हम किसी चीज़ को, अगर चलो हमारे बातों से अगर किसी को बुरा लगा, हम क्षमा भी मांगे, उसके बावजूद भी अपशब्द बोला जाए, तो फिर उस क्षमा का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी चीज़ हो तो मतलब कि कहीं भी भेजती भी है ना तो भेज देगी, हाँ ठीक है जाइए, और जाएंगे तुरंत फ़ोन करेगी अभी तक नहीं आए। मेरे को गुस्सा आता है इसी बात पे। अरे भाई जिस काम से गए वो काम बिना हुए कैसे आ जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें ना, और उसके बारे में पूछो ना तो गुस्सा हो जाती है। फिर से गुस्सा, यार क्या मतलब है। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि अगर छोटी छोटी चीज़ें मैं खुद से भी कर सकूं। अगर मेरे को मार्केट में कुछ लेना हो तो वो उसके लिए भी पूछो। मतलब हर एक चीज़ कोई पूछ के कैसे करेगा यार, ऐसे में कोई क्या कहेगा। तो यही सब चीज़ें थी, इतनी सी बात को इतनी बड़ी बना दी। तो इसमें आप ही लोग बताइए। आप लोग, हम नहीं बताते, लेकिन आप सब हमें बुरा भला बोल रहे थे, तो हम आप ही लोग से पूछने के लिए बताए कि क्या इसमें मेरा कितना गलतियाँ है, कितना ज़्यादा गलती है बताइए। इसमें ऐसा भी तो नहीं है कि मैंने मारा हो या फिर गाली दिया हो, कुछ भी नहीं है। बस यही बोल दिया था, ए तू जा रे, तू हट हट यहाँ से हट, ऐसे ही मेरे पास में सोई थी उसी दिन। चलो उसके लिए मैंने माफ़ी मांगा, लेकिन वो उल्टे में अपशब्द बोली। फिर मैं बाहर में, अब मेरे को क्या पता कि मैं बाहर में कुछ काम की बातें कर रहा हूँ, उसके लिए भी नाराज़गी। मतलब कि हर एक घंटे में एक बार नाराज़गी, कोई कितना झेलेगा, कैसे झेलेगा। मैं रोने लगता हूँ कभी कभी, यार मैं क्या करूँ, कैसे झेलूँ इस चीज़ को, लेकिन क्या ही बोल सकते हैं। तो आप ही लोग प्लीज़ काजल को थोड़ा सा समझाइएगा, थोड़ा सा बुद्धि दीजिएगा कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, इस तरह की चीज़ें होती है। मतलब कि क्योंकि मैं खुद से समझाऊंगा तो वो सोचेगा अपने फ़ायदे के लिए समझा रहे हैं, लेकिन आप सब समझाइएगा ना कमेंट में, तो वो उनको शायद अच्छा लगे कि हाँ सच में मैं गलत थी, या फिर इस तरह के नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसे होता है। हर एक, अगर इंसान को ना, मैं एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, इंसान को अपने लाइफ में छोटा मोटा चीज़ें को इग्नोर करके चलना चाहिए, नहीं तो हर एक मिनट में झगड़ा होगा पति पत्नी में, ये सच बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोग थोड़ा सा कमेंट में समझाइएगा, ताकि काजल को भी समझ में आए कि हाँ हर एक चीज़ में पूछना ज़रूरी नहीं होता है। कोई अगर बड़ा कदम उठा रहे हैं, या फिर कोई
कुछ घर में कुछ करा रहे हैं या फिर मतलब कोई बड़ा बातों को पूछना चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीज़ों को कि हम बाहर में खड़े हैं काजल कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। अरे आप एक बार देख तो लो, बाहर में निकलती भी है, सब कुछ है, फिर भी। तो आप ही लोग बताइएगा कि उस दिन जो हुआ था कहाँ तक मतलब कि इस कदर बढ़ेगा इस चीज़ को लेके। और मैंने वीडियो में कुछ बताया ही नहीं कभी भी। मैंने बस कल वाले वीडियो में इतना बोला था कि आज मन उदास है, क्योंकि उदास था, मैं उदास बता दिया। लेकिन ऐसे कुछ चीज़ें तो नहीं बताई कि झगड़ा हुआ या फिर कुछ भी, लेकिन पता नहीं क्या है। तो वही सब चीज़ें थी, आप लोग डिसाइड कीजिएगा क्या सही क्या गलत। मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं। और उस दिन मतलब कि मैं तो 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया था, ऐसे ही नीचे में सो गया था मैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि छोटी सी चीज़ों को अगर मान चलिए मैं सॉरी बोला उसी टाइम एक्सेप्ट कर ली होती, कोई दिक्कत नहीं होती। या फिर ए तू जा रही, उसको प्यार समझ के वो एक्सेप्ट कर ली होती, कोई दिक्कत नहीं होता अभी तक। ऐसी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ को मैं वैसे इग्नोर मार देता हूँ। अगर मैं भी सोचूं कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा करूं, तो ऐसे में लाइफ नहीं चलेगा। हमको बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है, ये चीज़ समझाता हूं मैं कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आगे जाना बढ़ना है तो ये सब चीज़ों को छोड़ के चलना पड़ेगा आगे। देखिए, अगर जिसमें गलती होता है ना उसको झुक जाना चाहिए तुरंत, ये तो झगड़ा आगे बढ़ने जाता है। और सारी चीज़ें हम उसको समझाते भी लेकिन समझती ही नहीं है। तो आप लोग समझाइएगा कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।